गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राज। आप सभी मुझसे पहले से ही परिचित हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था आप सभी को कि इंग्लिश की एक ऐसी क्लास लेके आऊँगा जिसमें आप इंग्लिश 0 से 100 लेवल तक का आपको मैं सिखाऊंगा और साथ साथ सीखूंगा और सिखाऊंगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो आपके लिए अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं हैं तो आप अच्छे एक राइटर नहीं बन सकते। अगर आप सुनते नहीं हैं तो आप बोल भी नहीं सकते, और आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो आप पढ़ा नहीं सकते। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप करते हैं तभी कर पाते हैं। तो आज एक मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ आप सभी को, आज प्लीज़ बस 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं, 10-15 मिनट की बनाऊँगा। कि जब से मैं यहाँ आया, जैसा मैंने कल ही बताया था कि मेट्रोपॉलिटन सिटियों में कि आपको सरवाइव करने में बहुत समस्या आती है। हालांकि रहते हर टाइप के लोग हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप किस स्तर के लोग हैं और आपका अपना लेवल किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो आफ्टर कमिंग हेयर, मतलब मैं जब यहाँ आया तो आई रियलाइज दैट इंग्लिश इज़ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। मुझे यहाँ आकर लगा, जब से मैं नोएडा में रहने लगा तब से मुझे अब ये महसूस हुआ कि इंग्लिश मेरी एक कमज़ोर विषय है, मेरा एक कमज़ोर विषय है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। आई रियलाइज दैट, मैं ये महसूस किया। दैट्स वाई आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना इसीलिए शुरू किया कि सबसे कमज़ोर विषय है और मैं इसी को पढ़ाना शुरू करता हूँ, पढ़ के पढ़ाना शुरू करता हूँ कि आएगी क्यों नहीं। यार हम हिंदी इतने अच्छे से बोल लेते हैं और बहुत सारे शब्द भंडार हमारे पास होते हैं, वोकैबुलरी हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध होती है, इसीलिए हम इनको बोल पाते हैं। हमारे पास इंग्लिश में चीज़ें नहीं है इसलिए हम नहीं बोल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें भंडार रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। दैट्स वाई आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश। तो हम इंग्लिश इसीलिए आए हैं। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जिसे हम कहते हैं कर्ता या करने वाला। कर्ता, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम कर्ता, या इसे हम बोलते हैं करने वाला। करने वाला। दोस्तों आप बिलीव करिए हमारे ऊपर और आप भरोसा रखिए हम पर कि हम आपको जरूर इंग्लिश पढ़ा देंगे। बहुत सारे क्लासेज यूट्यूब पर हैं, लेकिन हम 0 से चल रहे हैं और 100 तक लेके चलेंगे। आपको एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेकिन इंग्लिश में बताना है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा वो शब्द की किसी चीज़ को आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। यार कोई बेइज्जती नहीं है। मुझसे कई सारे लोग बोले यार कंफर्ट नहीं हो, कैसे पढ़ाओगे या कैसे कर पाओगे। यार हम हैं कंफर्ट ना यार, हम कंफर्ट जोन पहले क्यों देखना चाहते हैं यार। हम जहाँ हैं, जिस लेवल पे हैं, इसी पे कंफर्ट बनाए ना। हमें जरूरी थोड़ी है कि हम एक बहुत बड़ा एलईडी लेके आए, बहुत बड़ा बोर्ड लेके आए, फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हों तभी हम शुरू करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, जिनका रूरल क्षेत्रों से आके और अब ये जाके अच्छे जगहों पे और अच्छे शहर में रह के अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये कोई खास वजह नहीं होती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अभी क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कर्ता या करने वाला। तो सबसे पहली बात है कि कर्ता यानी करने वाला, किसी से राम घर जाता है, राम गोज होम, तो इसमें कर्ता क्या होगा, राम होगा। तो इसी प्रकार से मैं बताता हूं इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें देखते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन। नाउन तो आपको पता ही होगा शायद, मैं बता भी देता हूं अभी। नाउन एक होता है प्लूरल, प्लूरल नाउन ये होता है। ये दो तरह से जो होते हैं ये आपके सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है सिंगुलर नाउन में। सिंगुलर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप सिंगुलर मतलब एक लोग की बात हो रही है। वहां पे सिंगल, सिंगल, यहाँ पे सिंगल एक आदमी की बात हो रही है। सिंगल एक यानी कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। और वहीं पे हम करेंगे वी, दे, आर, इन सब की बात हम जो करेंगे
ये सब की जब हम बातें करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसी कई लोगों की बात कर रहे हैं, इसमें हम कई सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं कि वहां समूह है, एक समूह को हम बता रहे हैं। प्लूरल मतलब एक समूह, ही, दे, वे, यू, ये सब क्या है, एक समूह की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम सिंगल एक पर्सन की बात कर रहे हैं। एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इट का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा होगा नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग अगर छोटा होगा तो आप कमेंट में बताना कि स्पष्ट है या नहीं है। नॉन लिविंग के लिए करेंगे और एनिमल के लिए करेंगे, एनिमल के लिए करेंगे। इट का प्रयोग हमेशा, जैसे हम कहते हैं कि इट इज काऊ, या गाय है, या वह गाय है, तो काऊ, काऊ एनिमल है, एनिमल के लिए हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। ये हम नहीं कह सकते कि सी इज काऊ। अगर हम सी इज काऊ कहेंगे तो गलत है, क्योंकि सी तो एक ओमेन के लिए यूज हो सकता है ना, और ही हो नहीं सकता, ही इज काऊ, ही इज काऊ, ये नहीं हो सकता। ये दोनों गलत हैं, ये सही है, क्योंकि हमने बता दिया कि नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हमेशा इट का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। इसलिए आप ये दोनों सेंटेंस ये गलत हो जाएंगे, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इट का प्रयोग होगा नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए। अब उसी प्रकार है ही, दे, यू, प्लूरल नाउन है, ये सब हम किसी समूह के लिए या एक से अधिक लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि राम स्कूल जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो क्या होगा, राम गोज स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, सॉरी टू होगा, राम गोज टू स्कूल होगा यहाँ पे, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। राम घर जाता है तो राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। तो यहां जो कर्ता है, कर्ता कौन है, कर्ता राम है, कर्ता राम है, तो इसलिए राम, क्योंकि राम जो है यही काम कर रहा ना, करने वाला हमने बताया आपको, सब्जेक्ट वही होगा, करने वाला जो करने वाला होगा वही होगा। अब राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, और राम गोज टू होम, राम घर जाता है तो घर कौन जा रहा है, राम जा रहा है, इसलिए कि राम ही इसमें करता है। अब राम जब करता है तो ये वर्ब, एडवर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट कैसे लगाना है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है सिंगुलर के लिए क्या यूज करना है, प्लूरल के लिए शायद आप लोग ये जानते हैं, एक वचन, दो वचन या बहुवचन के लिए। तो इसमें इट का प्रयोग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें। किसी भी जगह पे नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हमेशा इट और इट का प्रयोग करना है, नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए। जैसे इट इज अ ट्री, ये नहीं बोलना कि ही इज ट्री या सी इज ट्री, इट इज अ ट्री, ये बोलना है हमें इट, ना कि सी या ही लगा के बोलना है। तो दिस इज राइट, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है, कई बार मिस्टेक हमसे हो जाती हैं, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है हमें सबसे पहले। और दूसरी चीज क्या है कि तो जैसे आप सभी ने समझा कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, अब हम इसका एग्जाम्पल भी देना चाहेंगे, छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हम दे दें। जैसे ही, सी, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई, वे, दे, यू का प्रयोग कैसे करेंगे, तो अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जितना हम एग्जाम्पल देंगे उतना ही हम समझ पाएंगे। तो हम सारा रेस कर दे रहे हैं, क्योंकि आप अब ये समझ चुके हैं कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारी। तो हमारी टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान देना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, वर्ब, ये सब क्या होता है, हम पहले इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, इसीलिए हम 10-10 मिनट 12-12 मिनट की क्लास दे रहे हैं, ताकि इन सब चीजों को आप जब एक बार समझ लेंगे तो अगली बार फिर क्या होगा, जब हम इन सब चीजों के बाद इनको एक कंप्रोमाइज कर देंगे इनको, कि कैसे कैसे इनको रखना है। फिर अभी जैसे अब सीखिए आप कि सिंगुलर, सिंगुलर नाउन में हमने क्या बताया आपको, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी हो सकता है
जैसे ही, सी, इट, या नेम किसी का हो सकता है, नेम हो सकता है। ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन में है। तो इसमें क्या हो सकता है? ही, सी, इट, या किसी का नेम भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए इस पे एक एक एग्जांपल हम दे देते हैं। अब जैसे वह स्कूल जाता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, जाता है। तो अब तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है। आप सबको पता है कि जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन काम कर रहा है यहाँ? वह काम कर रहा है। सिंगुलर नाउन है, नहीं अकेला है ना वह। तो इसका क्या हो जाएगा? ही गो टू स्कूल। इसका हो जाएगा ही गो टू स्कूल। स्कूल, ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, सी। सी का क्या है? सी गो टू स्कूल, बस कॉमन सी बात है। सी गो टू स्कूल, सी गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। आप जान ही रहे, जाता है तो वह होगा, ही होगा, और जाती है तो सी होगा। अब हम इट का भी प्रयोग देखते हैं कि इट का क्या हो जाएगा? आप जैसे हमने आपसे पहले ही बताया था, इट का क्या होगा? इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, या इट इज अ काउ, क्योंकि ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल के सामने हमेशा ए रहेगा। ट्री है, काउंटेबल है तो ए रहेगा, वरना ए नहीं होता। हम काउंट कर सकते हैं ना, एक ट्री है, 2 ट्री है, 4 ट्री है। हम ट्री की बात कर रहे हैं तो इट इज अ ट्री बोलेंगे, ए ट्री नहीं, अ ट्री। इट इज अ काउ। तो अब इट का प्रयोग हम बता दिए कि इट कैसे होता, क्यों लगता है इट इज अ काउ बोल, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक है नॉन लिविंग है, और एक क्या है? एनिमल है, एनिमल है। तो नॉन लिविंग के लिए और एनिमल के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे? इट का प्रयोग करेंगे। ही, सी का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जो लिविंग है, जैसे हम लोग हैं, आदमी है या ये लोग हैं। तो उसके बाद अगर हम नाम का देखें, नाम का, तो हमने आपको पहले ही बताया कि राम स्कूल जाता है, तो राम गो टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, उनके लिए होगा, नाम के लिए। तो अब राम मार्केट जा रहा है, राम गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब हम समझेंगे क्या? शायद आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे क्या? प्लूरल नाउन। प्लूरल क्या है? ध्यान देना दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि, लेकिन इन सबको जब एक दिन निचोड़ के पूरा पैराग्राफ मैं बताऊंगा तो आप उन जगहों पे शायद और जानकार हो चुके होंगे जब वो पैराग्राफ चल रहा होगा। तो इसीलिए इनसे जब हम 1 से 100 तक की गिनती जानते हैं तभी हम 1000 तक बना पाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपको। दूसरा क्या है? प्लूरल नाउन, या सब्जेक्ट में ही, अभी हमारा सब्जेक्ट ही चल रहा है ना, इसके 2 भाग चल रहे हैं। इसमें क्या है? वी, दे, यू, ये सब है। वी, दे, यू, ये चल रहा है। तो इसका भी हम एग्जांपल देंगे। वह कहाँ गए थे? वह वहां गए थे, वे वहां जाएंगे। तो इन सब चीजों को जब हम समझेंगे तो इस प्रकार हम जब देखेंगे कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं वी, दे, यू का, तो इसके लिए हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम वहां गए थे। तो हम वहां गए थे क्या हो गया? वी वेंट देयर, हम वहां हम वहां गए थे। अब क्या होगा? वे वहां गए थे, दे विल गो देयर, वे वहां गए थे, दे विल गो देयर, दे विल गो देयर, मतलब वे वहां गए थे। थोड़ा डिस्टरबेंस इसलिए होगा क्योंकि किराए का मकान है, जानते हुए आसपास के लोगों को मना करो फिर भी कुछ ना कुछ आवाजें देते रहते हैं।
तो इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हमारे साउंड पे ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि तुम वहां, जैसे अभी अगला है यू, तो यू हम कैसे शुरू करेंगे, तुम वहां जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो। थोड़ा राइटिंग पे फोकस करने की जरूरत है हमें लगता है, तो इसलिए समझ में तो आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर बताएं कमेंट करके। ओके, अब हम तुम वहां जा रहे हो, अब इसका क्या होगा, यू आर गोइंग देयर, इसका प्रयोग हो जाएगा यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। तो हमने आपको क्या बता दिया, वी का प्रयोग, दे का प्रयोग और यू का प्रयोग। ये हो गया वे का प्रयोग, ये हो गया दे का प्रयोग और ये हो गया यू का प्रयोग। तो इन सब का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से सब्जेक्ट हमें समझने की जरूरत है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ओवरऑल कर्ता को या करने वाले को। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, तो इसलिए हम, क्योंकि मैं एक करता हूँ इसलिए, और ये सिंगुलर है मैं। और उसी प्रकार से कि हम घर जा रहे हैं, हम का मतलब है कि हम, हमारे पार्टनर्स और हमारे और सहयोगी यहाँ घर जा रहे हैं, तो वी वेंट देयर, हम गए थे, वी वेंट देयर, वी वेंट गो, गोइंग टू होम, या गो देयर वहाँ जा रहे हैं या वहाँ गए थे। तीसरा हो जाएगा दे विल गो देयर, वे वहाँ गए थे। और हो जाएगा यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो। तो इस प्रकार से हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों को समझने की जरूरत है। अब हम सब्जेक्ट को आज बता दिए हैं, फिर आगे हम बताएंगे वर्ब, एडवर्ब, इन सारी चीज़ों की क्लास लेंगे। बहुत बड़ी लंबी क्लास नहीं करते, 10-15 मिनट की क्लासें हैं दोस्तों, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल है। मैंने पहले बताया है कि आपको इंग्लिश अगर और ऊपर स्तर अपना करना है तो इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू एंड मी, सबके लिए, एवरीवन। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये कैसी लगी हमारी क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा सा ये मेरी परछाई जिस पे ज़रूर आ रही है, इसके लिए हम और काम करेंगे, हमें लाइट लगाने की ज़रूरत है हमें, कि जैसा कमेंट बॉक्स में पिछली क्लास में बताया था हमारे एक दोस्त ने, और हम और भी सुधार लाएंगे। और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमें कुछ सजेस्ट करेंगे। तो आप सभी को हमारे क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड डे।